हेलो जी, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका कमल के व्लॉग में। सुबह सुबह को सबको गुड मॉर्निंग। आज सावन का तीसरा दिन है और थोड़ा सा ऐसा हो रहा है जिस तरह बरसात होगी। सुबह सुबह मॉर्निंग में उठे तो बादल छा, बिजली कड़क रही थी, तो अब कुछ नहीं है ऐसा, पर ऐसा हो रहा है जिस तरह हो सकती है बरसात। ये नहीं पता कब होगी। और आप बताइए आप कैसे हैं। किटू जा चुका स्कूल में, किटू की मैंने बना दी है रोटी और उससे होगी मैं फ्री। मैंने रोटी बना दी है, पसीने बहुत आ चुके हैं, तो मैं सोचूँ मैं सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि बाद में बनाती हूँ मैं सब्जी। सुबह मॉर्निंग में काम ज़्यादा हो जाता है, फिर वो लेट हो जाता है। तो ये सावन के महीने में थोड़ी पूजा पाठ की जाती है, तो मंदिर में गए थे। तो मंदिर में आने के बाद उसका खाना, पहले ही खाना बना गई थी मैं। खाना बनाने के बाद और मंदिर में से आने के बाद तो मैं सब्जी काट रही हूँ अब। और देखो कैसी लाइफ होती है, भाग दौड़ की। बहुत, मेरी तो ना इतनी भाग दौड़ की लाइफ है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की लाइफ है। सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे से लेकर 10 बजे तक बहुत ज़्यादा वर्किंग है मेरा, बहुत ज़्यादा। और फिर शाम को इतना नहीं है। शाम को तो बस होगा एक काम किया बैठ गए, एक काम किया बैठ गए, क्योंकि शाम को तो दूध निकालती हूँ, तो वही इतना बार छाँव नहीं आती, तो इतना बैठ जाते हैं। तो क्योंकि बार छाँव आने के बाद भैंस को बांधा जाता है, तो उसके बाद काम चलता है। शाम को इतना काम नहीं होता, लेकिन सुबह तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और फिर ये हो जाता है, अभी हार गए, थक गए, थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी सोती हूँ, फिर उसके बाद अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। तो सारा दिन ही यूँ है, बिजी रहती हूँ बहुत ज़्यादा लाइफ में। तो कभी कभी तो है ना, कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पाती, और कहते हैं मैडम आप रिप्लाई नहीं देती, तुम्हारा क्या फ़ायदा। अभी पढ़ती तो मैं हूँ, लेकिन कई बार है ना ऐसा हो जाता, पढ़ने का भी टाइम नहीं लगता, तो कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती मैं। और ये बना रही हूँ मैं पेठे की सब्जी। पूरा बड़ा पेठा था, आधा हमने एक दिन बना लिया था और आधा मैं आज बना रही हूँ। तो जिस तरह शादी की सब्जी होती है ना, खट्टी मीठी, वैसी सब्जी बनाई थी मैंने। थोड़ा सा गुड़ हो या थोड़ी सी चीनी हो, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा चौंक में डाल लेते हैं इसको। तो ये मैंने बना दी थी गाय की पोरा की रोटी। हाँ, तो गाय की रोटी दे देती हूँ एक बार मम्मी को। दे तो भी क्या करूँ, पूरी इतना बैठा नहीं जाता। तो अगर अंदर थी ठंड है, फिर एकदम से अंदर से बाहर निकलने हैं तो गर्मासी होगा, तो मैं बाहर का काम ही निपटा के अंदर जाती हूँ। और सब कुछ खिड़की बंद, गेट बंद, बिल्कुल घुटन सी महसूस होती है एक अंदर। तो वैसे तो ठंड रहती है, पर एकदम से ना कोई खिड़की उड़की खोलना नहीं, गेट खोलना नहीं। तो उस बहन जी बहुत गुस्सा कर रही हैं, वो सो रहे हैं, मैं कर रही हूँ काम है। और मम्मी भी सो रही थी, मम्मी उठ के अब गाय की रोटी देने चली गई, और मैं अपनी काट रही हूँ सब्जी। तो आज धूप है नहीं। और पता क्या बात है, रात को ना बहुत लेट सोया जाओ, बहुत ज़्यादा लेट सोया जाओ है। और सुबह मॉर्निंग में ना बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता, बहुत नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। आज तो क्या अलार्म बोलता रहा। तो बहुत टाइम हो चुका था, बड़ी मुश्किल से यहाँ खोल ली है, पता नहीं। तो पहले बाहर खिड़की खोल लिया करते, तो बाहर की थोड़ी आवाज़ सुन जाया करती। अब भाई हाँ, आदमी घूमने फिरने लगे, चिड़ियों की चहचहाट होने लगी, तो ऐसा हो जाया करता। तो थोड़ी सी आँख खुल जाया करती, उठ जाया करते। अब बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनाई देता, ऐसे अंदर गुप हो जाते हैं, सारी खिड़की गेट सब कुछ ऐसा बंद, कुछ भी आवाज़ नहीं सुनती अंदर। तो वैसा फिर उठने को बिल्कुल मन नहीं करता। अगर लेट हो जाती हूँ तो फिर सारा काम लेट हो जाता है, क्योंकि लस्सी वाले है ना बखत आने लग जाते हैं। उनके सीत डालना, आकर के घी काटने के बाद उनका सीत करना, बहुत टेंशन रहती है। सुबह मॉर्निंग बस ये हो जाता है जल्दी दूध निकालूं, फिर घी निकालूं, लस्सी वाले आ जाएंगे, क्योंकि फिर ये अच्छा नहीं लगता ना, डोलू धर कर जावा है, घर जावा है, फिर दोबारा में बार चक्कर लगवाना अच्छा नहीं लगता। और अगले महीने में तो बहुत सारी मतलब भैंस ब्याह जाऊंगी, फिर इतनी समस्या ना होगी। कोई किसी के घर से शीत ले आएगा, कोई किसी के घर से शीत ले आएगा, है ना। और अब सभी की भैंस नाटी हुई है, दूध नहीं देती। तो हमारी भैंस ऐसे टाइम पर ब्याई थी जो अब दूध दे रही है, सभी लस्सी लेने आते हैं। तो थोड़ा सा उसमें अच्छा सा के बहुत सारा पानी डाल के थोड़ा सबको मैनेज करके दे ही देती हूँ मैं। तो यहाँ मैं काट रही हूँ सब्जी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी सब्जी बनाते हुए। और क्या करे क्या नहीं करे, लाइफ में यूं ही सारी उम्र यूं ही चली गई, फटाफट से ही चली गई।
हैं। तो ये भाई चलो वो तो काम ठीक है, लेकिन ये हमें अभी इतना हौसला है भाई, हमें ये यूट्यूब वाले ने अच्छा काम दे दिया कि भाई हम अपने घर पर वो लोग ऐसे बना सकते हैं। इससे थोड़ा टेंशन भी हल्की हो जाती है, मन भी लग जाता है, ये अच्छा है। तो टाइम लगता है, अपने देख लेते हैं, अपने यूट्यूब को, फैमिली को देख लेते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे भी। तो इसलिए भी ज़्यादा लाइफ बिजी हो रही है, कभी वीडियो एडिट करो, कभी डाल लो उसको, कभी भी अपलोड करो। तो ये भी बहुत मतलब एक नौकरी जैसा ही काम है। तो भी हम कर रहे हैं। और भाई अच्छे से सपोर्ट किया करो, मेरा जो चैनल ग्रो हो जाएगा। तो मैं इतनी मेहनत करते हैं, तो इससे ना काम कई बार तो जिस तरह कल ही था, कल मेरा सारा काम बिखरा हुआ था, तो मैंने बहुत सफाई भी बहुत सारी करी। तो फिर मैंने सोचा आज कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी मैं, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और मैं ये जो खुले सूट थे वो ही पहन करके और मैंने सारा काम घूमे दिया। कल मैंने बहुत अच्छे से सारे घर की सफाई कर दी थी। फिर मैं कहा चलो ये तो होता रहता है, मैं हर बार दिखाती रहती हूँ उसको सफाई को। तो फिर मैंने कल नहीं बनाया जिस तरह। तो फिर मेरा काम है ना बन चुका था भाई 9:30 बजे बन जाता तो मेरा काम ठीक है, नहीं तो मेरा बहुत सारी चट्टी हो जाया करे है अगर काम नहीं बना। और इतना काम रहा ना तो मैं किसी की सुना करती ना, मैं बाहर खड़ी हुआ करती ना, मैं किसी की कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा हो गली में मैं नहीं सुना करती भाई। बस मैं अपने काम करती, अपने काम से मतलब रखती हूँ। फिर उसके बाद तो हम अपना खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर, मम्मी सो जाती है और नहीं सोती तो मैं उनका टीवी चला देती हूँ और अपनी वीडियो को एडिटिंग करने लग जाती हूँ। हमें गली मोहल्ले से बाहर से कोई मतलब नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसका क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं रहता मेरे को। मैं सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती हूँ। पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो यूट्यूब का चैनल खोलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगता, इतनी मतलब बिजी हूँ। और फिर ये सोचती हूँ भी थोड़ी सो भी लूँ, क्योंकि अगर नहीं सोई तो मेरे से काम नहीं होगा। मैं सोना भी ज़रूरी समझती हूँ भाई, सोती मैं ज़रूर हूँ, चाहे किसी भी टाइम सोए बगैर मेरा काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ देखो आपसे बातें भी होगी और मैंने ये सब्ज़ी भी काट दी है, पेठा ना, तो आज ज़्यादा ही पेठा कट गया, भी कटना था फिर ये ख़राब भी हो जाता। और मैं ये कहती हूँ भाई इस बहन जी को भी थोड़ी सब्जी लाया करो, बहुत ज़्यादा ले आते हैं। और हमारा फ्रीज का है, पता नहीं क्यों हम दूसरा फ्रीज लाने की कोशिश की थी, फिर उस टाइम भाई बेसी आ गया, तो फिर देखेंगे फ्रीज बदलवाएंगे। इसमें ना पानी निकलता ऊपर से, ऐसे कर लेती हूँ मैं, ऊपर से पानी निकलता है और सारा फ्रीज में पानी हो जाता है। तो ये ना मैं देख लो 3-4 दिन में इसको धो देती हूँ, सारी चीज़ निकाल देती हूँ इसमें से। तो इसमें मेरे रह रहे हैं खीरे रह रहे हैं और ये बैंगन ले रहे हैं, इनका भरता बनाऊंगी। मैंने एक बार तो मैंने सब्जी बना दी इसमें आलू डाल करके, और अब इसका भरता बनाऊंगी। और ये खीरा तो ये खीरा रहा है और ये तोड़ ले रही है, एक दिन की सब्जी में इतना मना करूँ भाई इस बहन जिया को भाई इतनी सब्जी मत लिया करो ना। ये तो मम्मी ने ली थी, चलो देखो तोरी भी कैसी होगी है, ऊपर से बिल्कुल खराब सी होगी। ये भी का सारा छिलका उतार करके अंदर से ही काटनी पड़ेंगी। कल करूँगी प्याज की और इनकी बना दूंगी कल तो सब्जी में। तो रोज़ ये अगत की सोचनी पड़ा है भी आज ये बना दी तो कल क्या बनानी है, तो ये सोच के तो चलो भी मैं अब करती हूँ अपना काम। और ये सूट देखो कितना मेरा पसीना आया हुआ है, बहुत ज़्यादा मेरा पसीना आया, बहुत ही ज़्यादा। भी मम्मी दी आई गाय की रोटी, मम्मी गाय की रोटी दी आई है। किसकी गाय ने देखा रोटी बूढ़ा है किस बारे बंदी पाकर उनकी ना ये गाड़ी बतो तो भी चलो मैं सब्जी छोंक लेती हूँ अभी। तो भी और सबसे पहले तो मैं बस की टेंशन हो जाती, किटू को की पूरी फुल तैयारी करके रोटी राटी डाल करके फिर मैं जब उस टाइम पर बस भागा दौड़ी इतनी हो जाती है
तो मैं इसका करके फिर वो लोग बनाने शुरू करूँगी मैं अपना। चलो मैं सब्ज़ी छोक लेती हूँ, नहीं तो मम्मी फिर ये कहेगी सब्ज़ी अभी बनी नहीं है, रोटी दे दे मेरे को, तो दही के साथ ही दे दो, क्योंकि मम्मी को ना जल्दी शाम को रोटी देनी पड़ा है, बखत ही शाम को देनी पड़ा है, और फिर बखत से ही इस टाइम में खाओ रोटी, और फिर खाते ही नींद आ जाए। मैं सोची जितना भी थोड़ा लेट हो जा तो थोड़ी लेट खावा, थोड़ा मैं ये तो लेट सो जाओ। मैं ये क्या करूँ, थोड़ी सी घूम फिर आया कर सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो फिर ये कहा मेरे से चला नहीं जाता तो वही ठीक है, चला तो मेरे से भी नहीं जाता वो कहा, मेरे को तो काम करना पड़ता है। तो मम्मी इधर हाँ लाइट बंद कर देती है। अभी सारा संगवाऊँगी, ये बस सारे खेस ख्याल से, तो मेरे को बेड पर नींद नहीं आती, मैं ये खाट पर ही सो जाती हूँ यहाँ पर। अब कैसे यहाँ से कूलर उठा दिया है। तो ये और झंझट रहता है, बार बार गेट को खोलो, बार बार बंद करो, ये और झंझट रहता है। तो चलो देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने रसोई का काम कर लिया था, रोटी मैंने बना दी थी, और इधर मैंने गीता रखा है, इसको फ्रिज में रखूँगी थोड़ा ठंडा होने के बावजूद। और रोटी बना दी थी, किटू के परांठे बना दिए थे, अभी थोड़ा सा घी है देसी घी भाई इसको। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और सुबह रसोई में बता रोटी बनाई सब, जब सारी भीग जाती है तो अभी बना देती हूँ, मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। आज बहुत सारा सामान मंगाना है मैंने इस बहन जियों से रसोई का। घी को उठाकर यहाँ रख देती हूँ। तो भी मैंने छोंक चढ़ा दिया है, प्याज मैंने काट दिए हैं, सब्जी को अच्छी तरह से धो लिया है, मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं डाल दिया मैंने प्याज, तो सब्जी को अच्छे से धो के इसमें पानी वो एक्स्ट्रा का डाला है, फिर प्याज हो जाएगा, इसमें नींबू काट देती हूँ। टमाटर है नहीं क्योंकि इसमें नींबू निचोड़ूंगी, टमाटर और इसमें ख़त्म, तो नींबू काट के इसके बीच से निकाल देती हूँ। तो मैंने ये मना कर दिया था टमाटर से, मका भी टमाटर मत लेना, नींबू है तो नींबू को ही डाल देंगे। तो यहाँ मैंने नींबू दिया काट, मैंने सारी चीज़ डाल दी है। मैं अब सब्जी डाल दूँगी इसमें, तो फटाफट से बन के हो जाएगी तैयार है। ये इसमें से चीज़ों का मराऊंगी एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने ये घोटनी है, फिर उसके बाद है इसको अच्छे से धो दूँगी। इसमें सारा सोडा मैंने डाल दिया है। तो अभी सब्जी में यहाँ और एक आपकी बारी है, मैंने सारा सामान सारा इसमें डाल दिया था, जो मैंने डालना था, नींबू वगैरह मिर्च वगैरह सब कुछ काट दिया था फटाफट से ही। और ये बाब आपकी बारी है। आपको कैसे लगेगा मेरा व्लॉग, और कमल के व्लॉग को यूँ सपोर्ट करते रहो। अब मैं अगला व्लॉग स्टार्ट करूंगी, आज के व्लॉग अब के व्लॉग का यही पर्दा एंड करूंगी, और ये है मेरा कमल के व्लॉग। तो यूँ सपोर्ट करते रहो, अच्छे से सपोर्ट करो, और अच्छे कमेंट करने वालों को मैं लव यू कहती हूँ। बाय बाय, सी यू, लव यू।